गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 7 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के भाग क्या होता है। वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब व्हाइल सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। आप सबको ये पता है कि एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो कईयों में मतलब सब्जेक्ट वर्ब तो होता ही है, कईयों में ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जैसे विषय, पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ जो एक कार्य को करता है, परफॉर्म करता है, उसका अभिनय करता है। वर्ब जो क्रिया है, डिस्क्राइब एन एक्शन, जो कार्य का वर्णन कर रहा है वो डिस्क्राइब वर्ब होता है। सेंटेंस में जो जिस कार्य का विवरण हो रहा है उसको वर्ब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है पर्सन और थिंक दैट रिसीव्स एन एक्शन। वह व्यक्ति और चीज़ जो कार्य को प्राप्त कर रहा है, उस एक्शन को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आओ हम अलग अलग भाग सीखें वाक्य के। रीड अलाउड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस शोइंग अंडरस्टैंड विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब है? सेंटेंस दिया जैसे ही स्वैम इन द लेक, जैसे वे लेक में तैरा, वह झील में तैरा। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? ही इसमें सब्जेक्ट है, स्वैम इसमें वर्ब है, द लेक इसमें ऑब्जेक्ट है। ऐसे बाकी के सेंटेंस है। शी रोड द बाईसाइकिल, शी सब्जेक्ट, रोड वर्ब, द बाईसाइकिल ऑब्जेक्ट। He threw the ball, he subject, threw verb, the ball object. The dog chased the cat, dog subject, chased verb और the cat object। मतलब कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा, जो कुत्ता है वो सब्जेक्ट हो गया, जो भागा है वो क्रिया हो रही है, वो वर्ब वो चेस्ड हो गया आपका। द कैट जो ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्ली है जिसके पीछे भागा वो। ऐसे ही बाकी के सेंटेंस हैं आपके। टाइप्स ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स चीज़ें वो कितने प्रकार की हो सकती है? इन्हें सेंटेंस वाक्य के अंदर दे कैन बी टू टाइप्स ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड इन द अबव एग्जांपल आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स सिंस दे आर डायरेक्टली एक्टेड बाय द वर्ब। मतलब जो डायरेक्टली जो वर्ब से कनेक्टेड होते हैं, जो वर्ब के द्वारा जो क्रिया होती है, जो कार्य वर्ब के द्वारा जो वर्ब से क्रिया हो रही है, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर सेंटेंस दिए हुए हैं सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे स्वयं जो वर्ब क्रिया हो रही है, लेक, द लेक ऑब्जेक्ट जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन द अदर दूसरी तरफ एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर क्वेश्चन सच एज टू और फॉर हु, जिसके लिए जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर हम करते हैं, पर्सन आंसर करते हैं, उसमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस सेंटेंस में आप समझेंगे, शी बॉट ए बाईसाइकिल फॉर हर सन, उसने उस लड़के के लिए एक साइकिल खरीदी। इसमें वर्ब क्या है? द वर्ब क्या है इसमें? बोट। बोट जो खरीदा है वो वर्ब है। व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा? ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल खरीदी। फॉर हु मतलब बाईसाइकिल क्या होगी? आपकी ऑब्जेक्ट होगी। फॉर हु किसके लिए? फॉर हर सन, उस लड़के के लिए खरीदी। बाईसाइकिल तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे ऊपर सेंटेंस से पता लग रहा था। हर सन जिसके जो उस लड़के के लिए खरीदी, उस लड़के लिए जिस लड़के के लिए खरीदी आपने, वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सम सेंटेंसेस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सम हैव बोथ। भाई कुछ सेंटेंसेस में तो खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कई सेंटेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सर, रवि रिपेयर्ड हिज कार्स, रवि रिपेयर्ड हिज कार, रवि ने अपनी कार रिपेयर की। इसमें रिपेयर्ड क्या है? जो रिपेयर करी, मतलब उसको ठीक किया, रिपेयर किया, तो वर्ब हो गया आपका, जो क्रिया हुई आपकी, रिपेयर हुई कार के ऊपर। अब कार क्या है? वर्ब हो गया। क्या किया? वर्ब, मतलब कार के ऊपर रिपेयर किया, वर्ब प्लस वट हो गया। आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? किसको रिपेयर किया है? कार को, तो कार आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, अब प्लेड क्या खेला? फुटबॉल को खेला, प्लेड क्या हो गया? आपकी वर्ब होगी। ठीक है, फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली किससे हम क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, डायरेक्टली खेल रहे हैं ना, जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा है फुटबॉल के ऊपर। ठीक है,
तो फुटबॉल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे द पेरेंट सेंट हिम पोस्ट कार्ड, माता पिता ने उसको एक पोस्ट कार्ड भेजा। सेंट मतलब जो क्रिया हुई भेजा, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड वर्ब जो क्या भेजा, क्या क्रिया हुई, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड भेजा। तो पोस्ट कार्ड वर्ब और वर्ब में आ गया। हिम उसको, किसको भेजा, बाय हिम किसको, हिम आपका आ गया वर्ब प्लस बाय हुम में आ गया। पोस्ट कार्ड क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पोस्ट कार्ड भेजा हिम, उसको भेजा तो उसको इनडायरेक्ट में आ गया आपका। ही बोर्ड इज डॉटर है कंप्यूटर, उसने अपनी उन्होंने अपनी बेटी को एक कंप्यूटर खरीद के दिया, बेटी के लिए कंप्यूटर खरीदा। बोट क्या हो गया, खरीदा जो क्रिया वाली, बोट आपका वर्ब हो गया। कंप्यूटर वर्ब प्लस वर्ब क्या, कंप्यूटर खरीदा। हिज डॉटर अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्यूटर जो डायरेक्टली क्या खरीदा, डायरेक्टली कंप्यूटर किसके लिए खरीदा, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके। आगे आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में देखो, राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम, राम के द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है, दोनों सेंटेंस सिमिलर हैं लेकिन इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं आपके, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस होते हैं। एक्टिव सेंटेंस कौन से, रीड अलाउड द सेंटेंसेस शोन फिगर 1.11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द, अब डिफरेंस क्या है, में अंतर क्या है। सेंटेंस को पढ़ेंगे, राधा इज रीडिंग ए बुक, राधा एक किताब पढ़ रही है। इस बुक इज बीइंग रीड बाय राधा, राधा के द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है, ये किताब राधा के द्वारा पढ़ी जा रही है। द एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंस, एक्शन तो दोनों के अंदर क्या है, रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ने का एक्शन हो रहा है, मतलब वर्ब दोनों के अंदर सेम है। बट द ऑब्जेक्ट ऑन बोथ सेंटेंस डिफरेंट, लेकिन दो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंट है। पहले सेंटेंस में राधा है और दूसरे सेंटेंस में ए बुक सब्जेक्ट है आपका। द सब्जेक्ट राधा डज द एक्शन, अब राधा जो है कार्य को कर रही है। इन द सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में द ऑब्जेक्ट ए बुक रिसीव द, दूसरे, अब दोनों में एक्शन चेंज हो रहा है, एक जो कार्य को कर रही है और एक कार्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब बुक जो है वो कार्य को, जो बुक एक्शन है, बुक सब्जेक्ट है, वो कार्य को प्राप्त कर रहे हैं। रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंस को पढ़ेंगे, राम इज रीडिंग ए बुक, राम किताब को पढ़ रहा है, एक्टिव सेंटेंस हो गया। ए बुक इज रीड बाय राम, राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो वो आपका रिसीव द एक्शन हो गया। सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज टू बी एक्टिव वॉइस, जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन करा जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। वेयर सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन, अब जिन वाक्यों में एक्शन कार्य को प्राप्त किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, उनको पैसिव वॉइस, उस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस बोला जाता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस बोला जाता है। आगे कुछ ऊंची आवाज़ बोलेगी, रीड लाउड एक्टिव पैसिव वॉइस। अली चेंज द फ्लैट टायर, द फ्लैट टायर वाज चेंज बाय अली। I will clean the house every Saturday, the house will be cleaned by me every Saturday. Ravi painted the entire house, the entire house was painted by Ravi. So now we know that there are active और passive voice sentence। अब पता लग गया हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरह के भी आपके वाक्य होते हैं। Besides इनके अलावा we also have other type of sentences which are based on the purpose that sentences serve while, अब कम्युनिकेशन संचार के दौरान कुछ और वाक्यों का भी हम प्रयोग करते हैं। अब उनके बारे में, हाउ डू यू थिंक दो डिफर, कैसे वो अलग होते हैं, उनके बारे में अब देखते हैं, समझते हैं। अब इन इमेजेस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उनको पढ़ते हैं। वेयर आर यू, जैसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, अब गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हो। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू लंदन, क्या बयान दिया उसने, क्या प्रश्न पूछा और क्या बयान दिया उसका, आई एम गोइंग टू लंदन, में लंदन जा रहा हूँ। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वो आंसर देती है, अप्लाई होता है उसका, वाओ दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप जा रहे हो, सराहनीय हुई सुन के। आगे वो कहता है डू नॉट टेल एनीवन दैट, आप किसी को मत बताना इसके बारे में। ठीक है, दोबारा अप्लाई किया उसने। ईच ऑफ द स्टेटमेंट डिफरेंट, अब अलग अलग स्टेटमेंट जो इसमें बोली गई है उनका अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग उद्देश्य है, उनको आप आगे
डिस्कस करें। रीड द एग्जांपल इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप सेंटेंस। अलग सेंटेंस को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक? आई एम गोइंग टू लंदन। अब इसमें रिएक्शन हो रहा है पहले में, उसके बाद ऑर्डर हो रहा है। पहले तो इसने आंसर क्वेश्चन किया, उसके बाद आंसर दिया, बाद में उसने रिएक्शन भी दिया, उसके बाद उसने ऑर्डर किया भी किसी को मत बताना। इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जब बयानबाजी और डिक्लेरेशन की घोषणा की जाती है, जैसे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और स्टेट ऑफ फैक्ट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बताई जाती है कुछ अवस्था और यदि अवस्था तथ्य के बारे में जो बताई जाती है। ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप, जो पूर्ण विराम के द्वारा वो इस तरह के सेंटेंस आपके खत्म होते हैं। आगे क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, आज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलवेज एंड जो क्वेश्चन मार्क से आपके एंड होते हैं। इमोशन वाले, भावनात्मक जो रिएक्शन वाले होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, इससे और जिसमें आदि बहुत तरह के जो आपके वाक्य होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन, कड़ी भावनाओं को उजागर किया जाता है, वो भी जिसमें आदि बोधक चिन्ह के द्वारा ही उन वाक्यों का अंत होता है। ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर आदेश दिया जाता है। इंपैरेटिव तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर से कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट और सलाह दी जाती है। उन प्रकार के सेंटेंस वाक्यों का अंत भी डॉट या एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा होता है। आगे कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, भाई नीला मेरा फेवरेट कलर है। डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी या टी लेने हैं? तो क्वेश्चन मार्क हो गया, डू यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला आपका सेंटेंस हो गया। दिस इज़ द बेस्ट डे इन माई लाइफ, एक्सक्लेमेशन, जिसमें आदि बोधक चिन्ह आपका लग गया लास्ट में। ठीक है, ये सेंटेंस को आप पढ़ के और समझ के आप पंचुएशन मार्क्स आप प्रयोग कर सकते हो एंड में। किस तरह का है, प्लीज़ लोअर योर चॉइस। ठीक है, ऐसे आगे भी इस तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। बाय नाउ यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई वेरियस। वो आपने सीख लिया है अभी भाई सही तरह के आप वाक्य किस तरह से बना सकते हो, अलग अलग भागों का प्रयोग करके, अलग अलग भागों को समझ के, वाक्य के अलग अलग भागों को समझ के आप प्रॉपर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सकते हो। ऐसे ही जस्ट एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस है, वो पता ही है शब्दों को मिला के एक वाक्य बनता है, ऐसे वाक्यों को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। हाउएवर टू क्वालिफाई एज ए पैराग्राफ ऑल द सेंटेंसेस इन मस्ट हैव ए कॉमन आइडिया और थिंग। आपको यही पता होना चाहिए, अब आप सेंटेंस के द्वारा जो पैराग्राफ बना रहे हैं उसका कोई मीनिंग निकलना, मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, उसमें कोई विषय होना चाहिए। उदाहरण के लिए इफ़ यू राइटिंग अबाउट, अगर आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या मेंशन करोगे? फिर उसका नाम पता होना चाहिए, उसका नाम के बारे में नाम बताओगे, उसकी एज बताओगे, उसका व्यक्तित्व बताओगे, अपने जो आपकी फ्रेंडशिप रही, मित्रता रही है, उसका पीरियड बताओगे, कब से कब तक आप उसके मित्र रहे हो, और भी अदर डिटेल आप फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में बताओगे, क्या क्वालिटीज़ है उसके अंदर, और वो मित्रता आपके लिए कितने वैल्यू रखती है, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे। ठीक है, आपके सेशन यहाँ पे